कोई विशेषता, कोई ना कोई कला, इसका अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से क्या करो, मुक्त बनो, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। तो विघ्न और समस्या में हमें हल्के रहने की कला सीखनी है। विघ्न अंत तक आती रहेंगी, नए नए प्रकार की विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्नों में हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव, विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, क्योंकि अब अंत का समय है और अंत समय में हमें सभी हिसाब किताब चुक्त करने हैं। विघ्न आने से भी क्या हो जाते हैं, हिसाब किताब चुक्त होते हैं। न जाने हम पिछले अनेक जन्मों में उन लोगों को तंग किया होगा या उन लोगों को परेशान किया होगा, इसीलिए अभी वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, सहन करना है और सहन करके हल्के रहना है। कभी आप राजा बने होंगे और राजा बनकर के किसी मंत्री ने किसी व्यक्ति की कंप्लेन की होगी, भले उस मंत्री की और उस व्यक्ति की कुछ आपस में होगी, लेकिन आपको आकर के बताया, आपने बिना निर्णय लेते उस मंत्री की सुनी हुई बातों को सुन करके उसको फांसी की सजा दी, कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ। तो उस व्यक्ति के मन में क्या रहा होगा कि ये राजा है क्या, क्या है, मेरे साथ अन्याय किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। तो अब संगम युग में कोई ना कोई रूप में आकर के हमें दिखाने का काम करता है। किसी को अपने पति बन करके कोई सत्संग में जाने के लिए रोका होगा, तो आपको भी अभी क्या करेगा, वो पति बन करके क्या करेगा, ज्ञान में चलने के लिए रोकेगा, ये विघ्न डालेगा। लेकिन आपको भारी बनना नहीं है। सोचिए कि मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, चुक्त हो रहा है। तो इसीलिए जितना उस बातों को सकारात्मक रूप में लेंगे, उतना क्या रहेंगे, मन से हल्के रहेंगे, संबंधों में हल्के रहेंगे। आज हमें हमारी खुशी गायब क्यों होती है, पुराने संस्कार और पुरानी बातें। जितना पुरानी बातें याद करेंगे, पुराने संस्कार याद करेंगे, उतना हम क्या बन जाते हैं, भारी बन जाते हैं। इसीलिए हल्के बनने के लिए हमें क्या करना है, बीती हुई बातों को भूल जाना है। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हमें फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है, तो निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। आज भारी क्यों बनते हैं, पता चलता है कि ये दो चार लोगों ने क्या किया, मेरा परचिंतन किया, मेरे बारे में ऐसा ऐसा किया, पॉजिटिव लो। जैसे किसी ने गाली दी, पॉजिटिव लो। कैसे लो, ये गाली नहीं दे रहे, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल रहे। जो संगम युग में गाली देगा वही क्या करेगा, द्वापर युग में रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, जिस दिन किसी ने गाली दी बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपकी दो चार लोगों ने बुराई की, तो क्या सोचो, ये बुराई नहीं की लेकिन मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपकी बुराई करेंगे वही क्या करेंगे, द्वापर युग में आपका कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, सकारात्मक रूप में लेकर के मन को व्यर्थ बातों से बचाना है, हल्के रहना है। तब क्या बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। तब अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे।
तो इसलिए फरिश्ता बनने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बनाने की कला, इसके साथ साथ अभिमान से मुक्त। तीसरी बात, तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, इसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान फीलिंग होगा। अगर कोई आपको पूछता नहीं, कोई विशेषता अनुसार रिगार्ड नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो फीलिंग आएगी। अगर आपको कोई बात की फीलिंग आती है, आप रूठ जाते हैं, या आपके संकल्प चलते हैं, रोब आता है, क्रोध आता है, इसका मतलब अंदर क्या छिपा है? अभिमान। और अभिमान वाला हल्का नहीं बन सकता। अभिमान वालों का मन ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त। ये गुण है, विशेषता है, किसकी देन है? ये तो बाबा की देन है। इस देन को अपना समझ करके अमानत में ख्यानात नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य करो, चाहे कोई भाषण करो, चाहे कोई सेवा करो, अगर उसमें सफलता मिली तो सफलता दिलाने वालों को धन्यवाद दो। जैसे कठपुतलियां चलाते हैं, देखा हूं ना कठपुतली का डांस, खास तो राजस्थान में ज्यादा दिखाते कठपुतली, जिसको पपेट शो बोलते हैं। तो पपेट शो जो चलाते हैं कैसे? पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति बैठता है और धागे बांध करके क्या करता है? उसको चलाता है। लेकिन जब कठपुतलियां डांस करते हैं तो कई लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर कठपुतली को अभिमान आए, कहा मैं कितना अच्छी डांस करे, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? वही लटक जाएगी। तो इसी तरह नचाने वाला नचाता है और इसीलिए वो डांस करती है। इसी तरह इस पर्दे के पीछे परमधाम से बाबा क्या करता है? हम कठपुतली को हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? जब उस कार्य में वाहवाह होता है, महिमा होते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं? उस कराने वालों को भूल जाते हैं। और भूलने के कारण फिर अपनी ही महिमा करते हैं। मैंने अच्छा किया ना, मैं बहुत अच्छा करता हूं ना। अगर इस मय में रहेंगे तो मैं आत्मा, मैं अशरीरी, ये तो भूल जाएगा। इसीलिए कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा आपका थैंक्स, बाबा आपने कराया, बाबा बाबा करेंगे तब हल्के रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। अभिमान आने से गुण खत्म हो जाते हैं, चाहे सहन शक्ति का गुण, चाहे नम्रता का गुण, धैर्यता का गुण, शांति का गुण। जिसके पास अभिमान आए सभी गुण चौपट हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञानी बनने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, सेवा करते रहेंगे, यह अभिमान भी अपना सूक्ष्म रूप निकालता रहेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सेवा करते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका मैं खाता देखता हूं, उनके खाते में कुछ भी जमा नहीं है। क्यों? अभिमान। अभिमान आने से कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है और कर्मों का बल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अमृत में कभी भी ये अभिमान रूपी जहर नहीं डालना है। अब शिवरात्रि आ रहे, तो शिवरात्रि में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते? बलि चढ़ाते।
तो हमें भी कौन सी बलि चढ़ाने? इस मयपन की बलि। ये अक का फूल है, कांटे हैं। बाबा कहते ये कांटों को छोड़ो। इसलिए मयपन से मुक्त, जितना निर्माण रहेंगे, निर्मल रहेंगे, निर्माण रहेंगे, उतना हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रख सकेंगे। अभिमान वाला शुभ चिंतक नहीं बन सकता, दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान वाला टकराता है, और टकराने वाला, अभिमान वाला दूसरों को, दूसरे के अवगुण देखेगा, और अवगुण देखने से भारी बनेगा। उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, बस मैं ही अच्छा, मैं जो भी करता हूं मैं ही अच्छा। और ये बातें आज हमें ब्राह्मणों में बढ़ती जा रही, और जिसके कारण योग के अंदर विघ्न आ रहा है। जब योग में बैठेंगे तो शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मैं भी कोई कम हूं, आखिर मेरा अपमान क्यों किया, मेरे राय को सलाह क्यों नहीं दिया। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला। आधे घंटे के योग में यही चिंतन चलेगा। इसीलिए योग में शांति से बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मरो, इस ज्ञान में मरना पड़ता है। दीदी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, और सभी से सीखना सीखो। सभी से सीखो, हर एक के अंदर विशेषता है, सीखो। तो इसीलिए तो हम मरे हैं या नहीं, जिंदे हैं, उसकी निशानी क्या है। अगर कोई मरा वाला व्यक्ति है, उसको कोई गाली देगा, उसको फीलिंग आएगी, मुझे गाली क्यों दे रहे। अगर उसकी महिमा भी करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे, उसकी ग्लानि करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे। उसको कहते मरा हुआ। तो हम मरे हैं, क्या निशानी। अगर कोई महिमा मेरी करता है तो मेरे संकल्प चलते हैं, सुनने की इच्छा होती है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। जो महिमा करते उसके पास बार बार जाएंगे, उसको कहेंगे मैं ठीक है ना, और जो ग्लानि करता उससे दूर भागेंगे, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान को खत्म करो। और अभिमान ये हमें भारी बनाता है। जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो भी भारी बनते हैं। इसीलिए देखना है तो डबल बाप को देखो। अगर दूसरों को देखना है तो उसकी विशेषता देखो। जिस विशेषता को लेकर के भगवान ने उसको ज्ञान में लाया, उसको चुना है, उस विशेषता को देखो, तब जाकर के हल्के बन सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हल्के बनना है, और तब हम अशरीरी बन सकेंगे, निरंतर बाप समान बन सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे।